अब इसमें पहले हम लोग कैमरा सेटअप करेंगे। ठीक है, ये जो सीन है हमारा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। इसमें अभी मुझे कैमरा सेटअप करना है। अभी ऐसे ओपन ही रखते हैं, बाद में क्लोज्ड जो रूम रहेगा उसको कैसे देखना है वो बाद में देखेंगे, उसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, सारा मॉडलिंग हमारा फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग कैमरा एडजस्ट करेंगे। कैमरा के बाद फिर हम लोग लाइट्स देखेंगे। कैमरा के बाद हम लोग जो है इसमें लाइट्स देखेंगे कि लाइट्स किस तरह से आ रहा है, लाइट्स का इफेक्ट कैसा है। ठीक है, और मिडिल में जो है एक, ओके, यहाँ पे ग्लास, एक मतलब पार्टीशन भी है। ठीक है, उसको ये बनाते हैं हम लोग। ओके ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे कैमरा प्लेस करने के लिए मैं चले जाता टॉप व्यू, कैमरा, वीरे, वीरे फिजिकल कैमरा। इसको इस तरह से हम लोग स्ट्रेट करके ही रख लेते हैं, स्ट्रेट करके इस तरह से यहाँ पे रख लिए। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद फिर मैं चले जाता हूँ ऐसा 3D व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू। सी प्रेस करने से आपका ये कैमरा व्यू आ जाता है। देन देख सकते हैं यहाँ पे हाइट वगैरह नहीं है, यहाँ पे हाइट ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे साइड व्यू में चले जाता हूँ। मूव का ऑप्शन ले जाते हैं, इसका मिडिल से क्लिक करके इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। इसको हम लोग हाइट दे सकते हैं। हमको कुछ इस तरह का हाइट देना है जैसे कि सीलिंग एंड फ्लोर दोनों ही हमको अच्छी तरह से दिख जाए। लगभग ये मिडिल पे ही है। थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मिडिल में आ गया पूरा। लेकिन अभी पूरा सीन हमको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे जो मैक्स का स्क्रीन के हिसाब से इसका, थ्री डी एस मैक्स का जो सीन है इसके हिसाब से, जो स्क्रीन है उसके हिसाब से विड्थ ज़्यादा रहता है, कम हाइट थोड़ा सा कम रहता है इसका, इसलिए पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है हमको। हमको क्या करना होगा, अभी कैमरा को एडजस्ट करना होगा। सो कैमरा को एडजस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले कैमरा में क्लिक करके आपको सेफ फ्रेम ऑन करना होगा। कितना परसेंट, कितना रेंडर हो रहा है उसको देखने के लिए। फिर हम लोग चले जाते हैं रेंडरिंग, रेंडर सेटअप। अभी हमको पता चल रहा है कि इसका हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नीचे में जो साइज़ है इसको एडजस्ट करते हैं। विड्थ, हाइट, हाइट अगर मान लीजिए मैं इसको 700 कर देता हूँ, देखते क्या होता है। 800 कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको फिर हम लोग, लेट 800/600 ऐसा कर देता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। ओके ठीक लग रहा है मेरे को। ये मेरा एक्चुअल फ्रेम है, इसमें मुझे पिक्चर को सेट करना है, फिट करना है। क्या करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट करके टॉप व्यू में जाके कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अगर हम इसको आगे की तरफ ले आते हैं, इसको अगर हम लोग आगे इस तरह से जूम कर देते हैं, तो देखिएगा एक पॉइंट आएगा जिसमें कि पूरा स्क्रीन में ये पूरा फिट हो जा रहा है। जैसे पिक्चर में जैसे दिख रहा था ना, उसी तरह से पूरा स्क्रीन में ये पूरा फिट हो गया। तो मैंने क्या किया, खाली कैमरा प्लेस किया, शिफ्ट एफ करके यहाँ पे जो है मैंने शेप फ्रेम ऑन किया। शेप फ्रेम ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर रहा हूँ। इसको आप सीधा रख सकते हैं तो आप और भी अच्छा है, अच्छा व्यू मिलता है। तो हो गया। फिर मैं इसको जूम करके कैमरा को थोड़ा सा जूम करके जो है इस तरह से मैं रख लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। और क्योंकि हमारा ये जो डायमेंशन सेट हो चुका है, हम इसको लॉक कर देंगे, इमेज एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देंगे। जो इमेज एस्पेक्ट रेशियो है इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। लॉक हो गया। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर सेटअप एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जो रेंडर सेटअप रहता है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट साइज तो चेक चेक हो चुका है। ऐसा रेंडर आपका वेरीफाई भी है। बाकी तो मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अभी ये सब का कोई काम नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे उसके बारे में। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये कुछ होगा क्या, देखिए तो। क्योंकि मेरे सीन में कोई लाइट्स नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ओके, यहाँ पे क्योंकि कोई लाइट नहीं है, ये पूरी तरह से आपको डार्क दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक लाइट नहीं है, ये पूरी तरह से डार्क दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमको इसमें लाइट्स ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम लोग जो है एक एक करके लाइट ऐड करेंगे। तो आपको जो है, देखिए, जो है वन बाय वन आपको लाइट्स ऐड करना है, फिर उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं ये ग्लास के पीछे, मिरर के पीछे जो रहेगा, ये तो मेरा सेट हो चुका है। तो मैं शिफ्ट एफ कर देता हूँ, पी कर देता हूँ, तो पर्सपेक्टिव भी आ गया। ओके, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि जो मिरर के पीछे, जो मिरर में बनाऊंगा उसके पीछे एक लाइट देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो ग्रुप में है, ये प्रिया जाएंगे, हाँ, ग्रुप में जैसे कि जो देखे होंगे, जैसे प्रिया जी इसमें बनाए हैं। ओके, मोमू जी भी बहुत अच्छा बनाए हैं। ये क्या, कौन से क्या कलर दिए हैं ये?
तिरंगा बना रहे थे क्या? जिससे ओके, मुझे लग रहा था ग्लास के पीछे में कुछ बनाए हैं। ओके, तो ग्लास के पीछे दिए नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से देंगे, ये हो जाएगा आपका क्रिएट लाइट्स वी रे, वी रे लाइट। टॉप व्यू से हमको दिखाई देगा। बेसिकली ये ग्लास है ना, ये मिरर है, इसके बैक साइड में ये जो गैप मिलता है हमको यहाँ पे रखना है। ये जो गैप मिलता है यहीं पे कहीं पे रखना है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए जरा स्किप करके, ये आपका ग्लास था, सर ये आपका मिरर था, और ये जो वॉल का ये गैप मिल जाता है इसके अंदर में रखना है। क्योंकि अभी बहुत सारे ये पॉइंट्स आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जो ये ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको ठीक तरह से रखे नहीं थे, ठीक तरह से इसको अलाइन नहीं किए थे, इसलिए इसलिए बहुत सारे लाइन्स आ रहा है, तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वीरे लाइट, वीरे लाइट लेट में 2.5D स्नैप ही ले जाता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे कहीं पे ऐसे रख लेते हैं, फिर मैं स्नैप ऑफ करके इसको मूव कर देता हूँ, लगभग मिडिल में कहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, विड्थ तो ठीक ही लग रहा है, और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सो हम लोग मॉडिफाई पे चले जाते हैं। इसका विड्थ और हाइट लेंथ थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लिए। इसका टोटल लेंथ को भी मैं, क्योंकि विड्थ के हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं सब। लेकिन इसका डायरेक्शन साइड व्यू में जाके देखिए, इसका डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ है, ये जो है नीचे की तरफ है। अब डिफरेंट व्यूज में जाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये ग्लास हो गया, ये सॉरी ये मिरर हो गया, मिरर के नीचे में रख लेते हैं, इसको हम बना देते हैं ऊपर की तरफ। देन इसको हमको रोटेट करना पड़ेगा, एंगल स्नैप लेके 180 डिग्री कर देते हैं, मूव करके इसको ऊपर की तरफ रख लिया ऐसा। यहाँ पे दिख रहा है कि हमको वॉल के अंदर में थोड़ा सा ही चला गया है, तो क्योंकि इंस्टेंस है, इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं चेंज करता हूँ तो दोनों चेंज हो ही रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से एडजस्ट करके जो है थोड़ा सा वॉल के पास रखते हैं, मतलब जैसे कि जहाँ पे जो मिरर जहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, उसके जस्ट नीचे में रखते हैं, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आता है। अभी मैं इसको फ्रीली रेंडर कर रहा हूँ, तो फ्रीली रेंडर करने से पहले आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना होगा, वीर एक्सपोजर कंट्रोल। ओके, एक बार रेंडरिंग रेंडर करके देखते हैं क्या होता है। तभी आपको दिखाई देगा ये जो ग्लास है इसके बैक साइड से लाइट्स आना स्टार्ट हो गया। ये ग्लास पूरा में बार बार, ये जो मिरर है, मिरर के बैक साइड से लाइट्स आना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे एक IS लाइट चाहिए। ठीक है, IS लाइट बनाने का क्या प्रोसीजर था, हम लोग क्रिएट वीरे, वीरे IS, और IS का टाइप देखने के लिए सबसे पहले फोल्डर में जो है, सबसे पहले फोल्डर में यहाँ पे आप ओपन कर लो वो वाला फोल्डर, IS लाइट का फोल्डर। तो मुझे मतलब कोई डिजाइन वाला तो नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह का चाहिए जिसमें कि मतलब पूरा एरिया वो जो है लाइट कर सके में। ये वाला अच्छा लग रहा है जहाँ तक, बहुत ज़्यादा ये ब्लेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला सही रहेगा, जो डिफाइंड वाला जो दिया है, डिफाइंड जो है। तो मैं आई स्लाइड को यहाँ पे कहीं पे पहले प्लेस कर देता हूँ, इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया इसको। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा सीधा होना, जरूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको सिलेक्ट करके हेड को मॉडिफाई IS, जहाँ पे मैंने IS रखा हुआ है वहाँ पे चले जाते हैं। तो आपको मिडिल से क्लिक करना है, मिडिल में क्लिक करेंगे तो एक साथ दोनों ही सिलेक्ट होगा। फिर इसको मैं कॉपी करके अगर इसके लाइट के नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करके इसके नीचे से रख लेते हैं, इसके अंदर में रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख लेंगे हम लोग। अब ये सिलेक्टेड है, इसको मैं शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पे रख लेता हूँ इंस्टेंस। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा जूम करके ऐसा सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि नीचे में टारगेट है, ये उसका हेड है। ऐसा सिलेक्शन लेंगे ना तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबा के मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ जूम करके।
फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे रख लेते हैं इंस्टेंस। ओके, फिर से यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ऐसे इंस्टेंस। ओके, फिर मैं चले जाता हूँ कैमरा व्यू में, शिफ्ट एफ कर देते हैं, एक बार रेंडर करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले जो कि रूम हमको दिख नहीं रहा था, एटलीस्ट अभी हमको रूम दिखाई दे रहा है। रूम जो है हमको दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क है लेकिन हमको लाइट का इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है। लाइट में से लाइट नहीं आ रही है। किसमें? लाइट में तो अभी कुछ दिया नहीं है ना, लाइट दिया नहीं है ना हम लोग। नहीं, हमने उसमें ही रखा ना लाइट तो। नहीं, उसमें रखने से नहीं आएगा ना, उसकी वजह से खाली ये नीचे में जो इफेक्ट्स आ रहा है ना, बस वही आएगा। ओके सर। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम करने के लिए लाइट को थोड़ा सा अंदर की तरफ रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो है ये जो लाइट्स को लाइट्स के नीचे ही रखना है। कभी कभी हमको एडजस्टमेंट के लिए या फिर ठीक से इसको देखने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि लाइट के नीचे ही रखना है हमको खाली। ठीक है, एरिया को हमको खाली लाइट कराना है। पहले क्या हो रहा था कि वॉल पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर देता हूँ अंदर की तरफ। ओके, अभी क्या हो गया, वॉल पे जो है इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, सेमी लाइट्स आ रहा है, इफेक्ट थोड़ा सा कम हो। आई थिंक सबका यहाँ तक क्लियर है लाइट्स हम लोग कैसे यूज़ किए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये लाइट ठीक है नहीं, मैं भी कंट्रोल जारी कर दे रहा हूँ सबको, जहाँ पे तो वहाँ पे रखते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिफाइन में जाके फिर से चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैं कमेंट लेके देखता हूँ। ओके, और एक आपका एरिया था, एरिया या फिर से कुछ था, तो ये लाइट को सिलेक्ट करके आप अभी इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मेरे हिसाब से ये सही है। लेकिन देख सकते हो अभी ना ही मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, मतलब ये जो रूम है अच्छे से दिख नहीं रहा है, प्लस लाइट का इफेक्ट भी अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो लाइटिंग को अच्छे से समझने के लिए हमको और कुछ कैमरा सेटिंग्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और कुछ हम लोग कैमरा सेटिंग्स पढ़ते हैं। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ये रूम में क्या करते हैं, मैं फिर से इसको कर देता हूँ शिफ्ट एफ पी। हम लोग लाइट तो दे चुके हैं लेकिन उतना सारा इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी यहाँ पे देते हैं। एक्स्ट्रा लाइट जैसे कि मैं इसका फ्रंट व्यू में जाके, ठीक है, इस तरह से एक फील लाइट दे देता हूँ, एक रेक्टेंगल लाइट दे देता हूँ। तो अब इसको मैं आउटसाइड में रख लेता हूँ ऐसा। आउटसाइड में ऐसा है कि लाइट दे दिया। पहले क्या हो रहा था, लाइट तो दिख रहा है लेकिन ये जो कॉर्नर बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइट इसे दे सकते हैं। ठीक, अभी अगर मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, लाइट आ जाएगा। लाइट के पीछे बैक साइड हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमको बिल्डिंग दिख रहा है। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट का बैक साइड में क्या दिखेगा आपको, डार्क ही दिखाई देगा। अभी इसके सामने में एक तो हम लोग एक्स्ट्रा जो लाइट डाल दिए हैं, पूरा डार्क ही दिखाई देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके मॉडिफाई ऑप्शन में जाके इसको हम लोग कर सकते हैं इनविजिबल। इसको जो है हम लोग कर सकते हैं इनविजिबल। इनविजिबल तो सबको पता ही है। इनविजिबल करने के बाद एक बार फिर से मैं रेंडर करके देखता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, इसको मैंने इसको इनविजिबल किया नहीं है। इनविजिबल, देन रेंडरिंग, रेंडर। तो अभी देखिए मुझे पूरा रूम दिख गया, पूरा रूम जो है अच्छी तरह से दिख गया यहाँ पे। लेकिन जो लाइट का जो इफेक्ट था वो चला गया है, लाइट का इफेक्ट जो दिखना चाहिए था वो हमको नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसा भी रखते हैं, फिलेट ये वाला डायरेक्शन से भी रख सकते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, मान लीजिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, कोई कोई क्या करते हैं, लाइट को इस तरह से रूम के अंदर में भी रखते हैं।
इसको बोला था फिल लाइट। कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स हमको क्रिएट करना होता है। अभी अगर मैं इसको रेंडर अगर कर देता हूँ, रेंडरिंग, रेंडर अगर करता हूँ तो दिखाई देगा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, स्पेयर लाइट से नहीं होगा, इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो अभी हो क्या रहा है, ये जो फिल लाइट खाली एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रहा है ना, इसका खाली डायरेक्शन क्या है, खाली एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, ऊपर की तरफ तो डार्क ही दिख रहा है। ऑप्शन, ये जो लाइट का ऑप्शन में, लाइट को सिलेक्ट करके उसका अगर हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, उसका अगर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको मिलेगा, एक है आपका डबल शेडेड। डबल शेडेड मतलब बोथ साइड में लाइट आएगा। बोथ साइड करके फिर से रेंडर करते देखते हैं। ओके, बोथ साइड लाइट तो आ गया, लेकिन ये एक तो मिडिल में कुछ दिख रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनविजुअल कर सकते हैं, रेंडरिंग। अभी रेंडर करके देखते हैं, हो तो गया, लेकिन मिडिल में एक तो एक कुछ लाइन्स टाइप का कुछ आ रहा है, एक लाइन टाइप का आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइट बना है इसका साइज वगैरह थोड़ा सा कम कर देते हैं इसमें। लेकिन साइज कम कर देने से लाइट तो कम हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमको देख के यूज़ करना पड़ेगा। अभी जैसे मिडिल में तो कुछ ब्लैक कलर का आ रहा है, फिर लाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है फिल लाइट, इसको बोला था फिल लाइट। तो अभी तो मैं ये फ्रंट साइड में ही दे रहा हूँ, अभी ये फ्रंट साइड में दे रहे हैं। इसका जो मल्टीप्लायर है थोड़ा सा कम कर देते हैं। पहले कितना था, 30 था, इसको मैं खाली हल्का सा कम कर दिया। उसका जो आई एस लाइट था, जो आई एस लाइट था उसको सिलेक्ट करके इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये जैसे 5000 था, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं 20,000 कर देता हूँ अभी। ओके, तो आपको जो है इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंट टाइप का जो लाइट का इफेक्ट ले जाता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये हो गया आपका 20,000 है। ओके, ये आपका अगेन 30,000 हो गया, तो इसको मैं 20,000 के आसपास रखता हूँ। तो यहाँ तक हो गया है। फिर भी हमको रूम अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक हमारा लाइट हो गया। ओके, ये मिरर के पीछे का लाइट जो है वो भी हमको नहीं दिख रहा है। तो हम लोग मिरर के पीछे का जो लाइट को सिलेक्ट करके, ये तो हम लोग इंस्टेंस बनाए थे, किसी एक को चेंज करने से दूसरा चेंज करने से चेंज हो जाएगा। इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 100 को 300 कर देते हैं। ये आपका टाइम लगता है सेटअप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बार बार हमको टेस्ट करके देखना पड़ता है 100 देने से हो रहा है कि नहीं, 50 क्या बोलते हैं कि लाइक वैल्यू कितना देने से जो है ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, सीन लगभग सेटअप हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है क्या? लाइट्स हम लोग कैसे प्रोवाइड किए, एक एक्स्ट्रा लाइट कैसे दिए, यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी का कुछ डाउट है? तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा कैमरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग जो है कैमरा के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोजर कंट्रोल और कैमरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं अभी चले जाता हूँ, पहले सिलेक्ट कैमरा कर देते हैं। सिलेक्ट कैमरा, सिलेक्ट कैमरा करते हैं तो पहले हमारे पास क्या था, एक ऑप्शन था एक्सपोजर कंट्रोल। देखिए, हम लोग जब एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं तो दो तरह से करते हैं। कैसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं एनवायरनमेंट में जा करके हम लोग एक एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। अगर ज़्यादा ब्राइट हो जाता है तो उसको ठीक ठाक कर देता है। और एक आपका कैमरा में रहता है, कैमरा में आपका एक एक्सपोजर कंट्रोल रहता है। देखिए, कलर एंड एक्सपोजर, एक्सपोजर अभी ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमको एक्सपोजर कंट्रोल और कैमरा को साथ में मिला के ही हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं कैमरा के अंदर में।
इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता। स्लाइड हो तो इसमें है नहीं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया आपका आईएसओ। सबसे पहले जो हो गया उसका नाम हो गया आईएसओ। इसको बोलते हैं कैमरा आईएसओ। आईएसओ मतलब इसीलिए आपका सेंसिटिविटी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हो गया कैमरा का आईएसओ। लास्ट क्लास में होगा। ठीक है, और एक क्या बोलते हैं कि आपका जो है जी जी विवेक जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, देखता हूँ, रुकिए, मुझे उसको फिर ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट क्लास में मैंने जो किया था क्लासेस उसमें होगा शायद तक स्लाइड, जो मेरा लास्ट में डिलीट हो गया है। Yes, 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 yes. जी जी। ये ग्रुप में होगा जहाँ तक वो स्लाइड्स वगैरह में अगर यहाँ पे है तो उसको पिक्चर डायरेक्टली निकाल के दे आपको दिखा देंगे। और एक एक करके मैं समझा भी देता हूँ, कैमरा के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें होगा, ये तो प्रो बोलने वाला है। ओके, हाँ जी जी, यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, फिर से मैं बना ही लेता हूँ इसको। ठीक है, और देख लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैमरा का आईएसओ के बारे में। कैमरा आईएसओ क्या है? आईएसओ हो गया आपका कैमरा का सेंसिटिविटी, फिल्म का सेंसिटिविटी बेसिकली बेसिकली। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक तरह से ओवरव्यू कर रहे हैं कैमरा के बारे में। कल मैं आपको क्या करूँगा, कैमरा के बारे में टोटल हम लोग जो जो है सबको एक बार पूरी तरह से ओवरव्यू टाइप का लिख भी लेंगे। अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं ना। स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया, ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट ये खाली यूज़ किए हैं। आज थोड़ा सा हम लोग कैमरा का सेटिंग्स और एक्सपोजर देख दे रहे हैं यहाँ पे, कैमरा का सेटिंग एक्सपोजर। और कल हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैमरा पढ़ लेंगे। ठीक है, रेंडर सेटअप का भी ऐसे ही थोड़ा सा टाइम लगे अच्छे से, मतलब पार्ट बाय पार्ट करने के लिए। सो पहला देखिए, हम लोग कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है। एक हो गया आपका फिल्म स्पीड आईएसओ, एक हो गया आपका एफ नंबर, दूसरा हो गया आपका शटर स्पीड। फिर यहाँ पे हम लोग जो जूम करते हैं तो आपको आपको यहाँ पे मिलेगा फिल्म स्पीड आईएसओ, एफ नंबर। एफ नंबर हो गया आपका एपर्चर साइज, और एक हो गया आपका शटर स्पीड। ये तीनों डिफाइन करता है कि पिक्चर का क्वालिटी क्या होगा, या फिर क्वालिटी तो नहीं, सॉरी, पिक्चर का बेसिकली क्वालिटी भी। ठीक है, पिक्चर में नॉइज़ कितना आएगा कि नहीं आएगा, पिक्चर का ब्राइटनेस क्या होगा, ये सबको ये चीज़ डिफाइन करता है। एनिमेशन के लिए जैसे कि आपको शटर स्पीड चाहिए होगा, एफ नंबर डिसाइड करता है कि बेसिकली हर कोई ये जो तीनों ही ऑप्शन डिफाइन करता है कि कितना बेसिकली ब्राइटनेस आ रहा है और नॉइज़ कितना आ रहा है आपके कैमरे में। सबके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हो गया फिल्म स्पीड आईएसओ। सबसे पहले हो गया आपका, हो गया इसको बुलाया था आपका आईएसओ। आपका फिल्म सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? ठीक है, देखिए, जैसे कि जो आप मोबाइल से जो कैमरा यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, पूरा अगर आप कोई नाइट व्यू में भी अगर आप पिक्चर लेते हैं फिर भी आपको ब्राइट दिख जाता है। ठीक है, लेकिन पहले का जो कैमरा वगैरह याद कीजिए, थोड़ा सा भी अगर डार्क हुआ, थोड़ा सा भी अगर अंधेरा दिख रहा है तो पूरा दिखता ही नहीं है उसमें। ओके, ये आपको बेसिकली सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप एक सिंपल सर्च करेंगे कैमरा आईएसओ बोल के, ठीक है, कैमरा आईएसओ अगर सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ डिफरेंस पिक्चर आपको मिल जाएगा। आप समझ जाओगे इससे क्या होता है। देखिए, आईएसओ अगर हम लोग कम रखते हैं, जैसे कि 50 100 इस तरह से रखते हैं, तो क्या हो जाता है, डार्क दिखाई देता है आपको। ये आपका डार्क दिखाई देता है। अगर हम लोग आईएसओ अगर इंक्रीज कर देते हैं तो कम लाइट में भी जो है हमको सीन ब्राइट दिखाई देता है।
जैसे कि अभी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 है, इसको अगर मैं 1600 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 1600 कर दिया, उसके बाद रेंडरिंग रेंडर करते हैं, तो देखिए क्या हो गया, पूरी तरह से ब्राइट हो गया, पूरी तरह से ब्राइट हो गया। तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि लेट में और थोड़ा सा कम इसको आप कर देता हूँ, पूरा 800 करके फिर से रेंडर करता हूँ। ठीक है, स्टिल हमको उतना क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। 800 को फिर से मैं जो है लाइक 500 से स्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे पूरा ही हो गया क्या, नजर रुके, फिर से सिलेक्ट कैमरा 50। ठीक है, तो पहले जैसे था 100, इसको 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद फिर से मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। ओके, कभी कभी ये पूरा का पूरा ये हैंग कर जाता है। देखिए अभी कम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि एक ये तीनों को मिला के एक सेटिंग रहता है जिसको हम बोलते हैं ईवी या फिर एक्सपोजर वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर वैल्यू, जो कि लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे एडिट किए थे, एक्सपोजर कंट्रोल में किए थे। एक्सपोजर कंट्रोल में हम लोग किए थे। तो मैं दोनों जगह पे एक्सपोजर कंट्रोल क्यों बता रहा हूँ, देखिए दोनों जगह पे हम लोग एक्सपोजर कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक हो जाता है आपका फ्री, अब जब जो है बिना कैमरा के जब रेंडर करते हैं, और एक आपके कैमरा के साथ रेंडर करते हैं। जब आप बिना कैमरा के रेंडर करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट में जाना है और एक्सपोजर कंट्रोल करना है। अगर मैं बिना कैमरा के, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट एफ कर दिया, पर्सपेक्टिव में चलेगा, अभी मैं कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 3D व्यू से ऐसे ही रेंडर कर रहा हूँ। अभी अगर मैं रेंडर करना चाहूँ तो मुझे एक्सपोजर वैल्यू को देखना पड़ेगा। अभी अगर मैं रेंडरिंग में जाता हूँ, एक्सपोजर कंट्रोल में जाता हूँ, अभी ये जो एक्सपोजर वैल्यू है देखिए यहाँ पे एफ नंबर एक्सपोजर वैल्यू ये सभी जो रहता है, ये सभी को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये उसके लिए है। अभी तो ये भी बंद है, इसका ऑप्शन वगैरह लेना पड़ता है, ये सभी आता है, उसके बाद ये भी आता है, लेकिन ओवरऑल जो है फोटोग्राफी की इफेक्ट में जैसे ये सभी चेंज कर सकता हूँ। ये हम लोग कब चेंज करते हैं, जब हम लोग फ्रीली करते हैं तो। लेकिन अगर आप कैमरा व्यू से कर रहे हैं, जब आप कैमरा व्यू से कर रहे हैं तो कैमरा का खुद का एक्सपोजर वैल्यू रहता है, इसलिए हम लोग ये जो एक्सपोजर वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सपोजर यूज़ नहीं करते हम लोग। कैमरा का ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपोजर वैल्यू है। लेकिन अभी जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आईएसओ चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इसका एक्सपोजर वैल्यू चेंज हो गया है, हमको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपोजर वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देते हैं। एक रहता है एक्सपोजर वैल्यू, नीचे में कलर एंड एक्सपोजर है, इसको मैं एक्सपोजर को ऑन कर देता हूँ। अभी ये कुछ 13 दिखा रहा है ऐसा, रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये ठीक हो गया है, अभी ये ठीक हो गया है। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी देखिए, जैसे ही मैंने एक्सपोजर यहाँ पे ऑन कर दिया, क्या हो गया, ऊपर का आईएसओ बंद हो गया, ऊपर का आईएसओ क्लोज हो गया। अगर मैं यहाँ पे नो एक्सपोजर कर देता हूँ फिर से, ये आपका फिल स्टूड ऐड हो रहा है। तो इसलिए एक तरह से ये आपका इंटर रिलेटेड है, एक को चेंज करने से दूसरा चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज करने से इस तरह से ये आपका एक तरह से चेंज होता है। थोड़ा सा अभी आपको मे भी लग रहा होगा, कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं दो टॉपिक एक साथ करा रहा हूँ, कैमरा के बारे में और एक्सपोजर के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी क्योंकि इसको मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे 100 अभी किया, अभी रेंडर कर रहा हूँ तो ये ठीक है, लास्ट टाइम जैसा ये पूरा एक्सपोजर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया इसका। ओके, देखते हैं। तो लेट इसको मैं कम ही रखता हूँ, 50 रखता हूँ एक्सपोजर वैल्यू। क्यों रखते हैं 50 एक्सपोजर वैल्यू, सॉरी आईएसओ को हम लोग 50 क्यों रखते हैं, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम लोग आईएसओ कम रखते हैं सीन डार्क हो जाता है। आईएसओ अगर हम लोग कम रखते हैं तो सीन डार्क हो जाता है। तो हम लोग इसका इंक्रीज तो कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज करने से होता क्या है, इंक्रीज इंक्रीज करने से बेनिफिट ये है कि कम लाइट में भी सीन आपको ब्राइट दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ जाता है, बहुत ज़्यादा नॉइज आ जाता है। आप कभी अपना जो मोबाइल से अगर कोई पिक्चर भी आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज आ जाता है। इसलिए हम जो आईएसओ जो फिल्म सेंसिटिविटी है उसको हम लोग कम रखते हैं, 50 100 के आसपास रखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहता है उसको बोलते हैं एफ नंबर कैमरा का, इसको बोलते हैं आपका एपर्चर साइज।
ठीक है, एफ नंबर हो गया एपर्चर का साइज। इसलिए एफ नंबर डिफाइन करता है कि कैमरा का जो ये जो एपर्चर बोलते हैं इसको, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा जब कैमरा लेते हैं ना, मतलब कैमरा जब क्लिक करते हैं साइज क्या होगा। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, देखिए अगर इसका ये जो ओपनिंग है बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कैमरा में बहुत ज़्यादा लाइट्स आएगा, आपका सीन आपको ब्राइट दिखाई देगा। अगर इसका जो ये जो ओपनिंग है ये अगर छोटा कर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, कैमरा में कम लाइट आएगा और सीन आपका डार्क दिखाई देगा। इसका वैल्यू को थोड़ा सा मार्क कीजिए। आपको अगर मैक्स मतलब ओपनिंग थोड़ा सा बड़ा करना है तो आपको वैल्यू कम देना पड़ेगा। जैसे एफ 1.4 देते हैं तो इसका ओपनिंग ज़्यादा रहता है, अगर एफ 8 इंक्रीज करते हैं तो इसका ओपनिंग छोटा होता है। सो अभी मैं क्या कर देता हूँ, एफ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, लेट इसको मैं अभी 2 कर देता हूँ, एफ को 2 करके फिर से रेंडर करते हैं। ठीक है, ओके ये पूरी तरह से ये हैंग हो चुका है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको सेव करके नया करके स्टार्ट करता हूँ। तो फिर पूरा क्लोज भी करना पड़ता है, तो से क्लोज करके स्टार्ट करते हैं। ओके, या फिर कभी कभी जो कैमरा में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, जैसे अभी इतना ज़्यादा चेंज करें ना फिर भी नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में हो सकता है। तो मैं फिर से एक कैमरा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, वीरे वीरे फिजिकल कैम। फिर से मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं सी करके कैमरा व्यू ले लिया, थोड़ा सा इसको हम लोग हाइट यहाँ पे चेंज कर दिए, और को सिलेक्ट करके हम लोग मूव करके इसको थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे रख दिया, जूम करके हम लोग इसको एडजस्ट कर लिए। ओके, रेंडर रेंडर करते हैं अभी। ओके अभी ठीक है, फिर से सिलेक्ट कैमरा, मॉडिफाई। ओके अभी इसका जो है फिल्म स्टूडियो एफ नंबर है। अभी खाली एफ नंबर खाली चेंज करते हैं। अभी एफ नंबर अगर मैं खाली इसको कर देता हूँ 2, फिर से रेंडर करते हैं। 2 मतलब क्या हो जाएगा, जो कैमरा का जो ओपनिंग है वो एपर्चर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपका सीन में बहुत बहुत लाइट आएगा। थोड़ा सा भी कुछ लाइट देने से आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप। एफ नंबर अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 16 कर दिया, फिर रेंडर करते हैं, सीन आपका डार्क हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सेंसिटिविटी कम कर देते हैं, जैसे कि मैंने 50 कर दिया, क्योंकि अगर हम लोग सेंसिटिविटी अगर हम लोग कम रखते तो नॉइज़ कम आता है, हमको पता है नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम आता है, हमको पता है। तो अगर मैं इसमें आईएसओ को कम कर देता हूँ तो सीन क्या होगा, डार्क हो जाएगा, सीन जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ नंबर इंक्रीज सॉरी एफ नंबर को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 2 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सीन अभी मतलब थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा सीन, तो 2 में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा 6 कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 2 है, 4 है, 6 है, कि अलग अलग जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके 4 में देखिए कितना अच्छे से हमको दिख रहा है सब कुछ, 4 में देखिए सब कुछ हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होगा, नॉइज़ भी कम आएगा, क्योंकि हम लोग फिल सेंसिटिविटी को कम रखे हैं और एफ नंबर को एडजस्ट कर रहे हैं। और एक रहता है आपका शटर स्पीड, और एक रहता है आपका शटर स्पीड। शटर स्पीड बेसिकली आपका यूज़ होता है एनिमेशन के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आपका एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। एनिमेशन मतलब कैसा, देखिए कि अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट उसको अगर कैप्चर करना है, नॉइज आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कोई अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपको कैप्चर करना है, ठीक है, तो हमको शटर स्पीड को क्या रखना चाहिए। तो अभी तो हम लोग एनिमेशन का कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है, अभी तो हम लोग एनिमेशन का कुछ कर नहीं रहे, फिर भी ये जो है इफेक्ट करता है, फिर भी जो है ये इफेक्ट करता है। तो होता क्या है, देखिए शटर स्पीड अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, शटर स्पीड मतलब हो गया कि ये जो बेसिकली कैमरा आप तो देखिए ही होगा, ये क्या होता है, ऐसे क्लोज होता है फिर ओपन हो जाता है, सॉरी मतलब ये क्लोज होकर पूरा क्लोज होकर ही रहता है, शटर ये जो शटर है पूरा क्लोज होकर ही रहता है,
जब हम लोग कैमरा लेते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है। तो कुछ देर के लिए जो ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, ये हो गया आपका शटर स्पीड। और कितना ओपन होगा वो हो गया आपका एपर्चर का साइज। और इसका जो इमेज जो क्रिएट होता है फिल्म, वो आपका सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीनों ही एक साथ मिलके ही काम करता है। तो शटर स्पीड अगर मान लीजिए मैं क्विकली, ये आपका बेसिकली सेकंड्स में कैलकुलेट होता है, इसलिए आपका सेकंड्स में कैलकुलेट होता है, मतलब 1/4 सेकंड्स। 1/4 सेकंड मतलब क्या होगा, जो स्पीड होगा, जो स्पीड होगा काफी स्लो होगा विथ रेस्पेक्ट टू 1/500, 1/500 ऑफ सेकेंड्स। इसके मुकाबले आपको 1/4 सेकंड आपका काफी स्पीड होगा ना, मतलब 1/500 जो है ये आपका काफी स्पीडली, मतलब बहुत क्विकली जो है शटर क्लोज होके, मतलब शटर जो है वो काफी क्विकली क्लोज होगा। तो क्या होगा, कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को वो कैप्चर कर सकते हैं, कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को वो कैप्चर कर सकता है। और अगर हम इसको 1/4 या फिर 1/2 ऐसे रखते हैं, मतलब हाफ सेकंड अगर रखते हैं, तो क्या होगा, काफी स्लोली क्लोज होगा ये। काफी स्लोली क्लोज होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ये थोड़ा सा ओपन रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट पास कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट जब पास पास करेगा तो सीन क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। मतलब अभी अगर मान लीजिए इसको मैं 4 कर देता हूँ, फिर एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देखिए हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया ये। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होगा, सीन आपका डार्क हो जाएगा। अगर मैं 500 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो हमको ये तीनों को मिला के काम करना होता है। तो नॉर्मली मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, इसको रखता था 50। एफ नंबर में ब्राइटनेस के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, शटर स्पीड को नहीं करने से भी चलता है। शटर स्पीड जो है कुछ भी नहीं करने से जैसे चलता है, जैसे कि ये 200 250 इस तरह से मैं कुछ रख लेता हूँ, चलता ही है। 500 के आसपास रख लेता हूँ, चल जाता है, मुझे ठीक एक व्यू मिल जाता है यहाँ पे। अगर मुझे ब्राइटनेस में कुछ भी चेंजेस करना होता है तो मैं एफ नंबर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 2.5 के से कुछ कर देता हूँ इसको, एफ नंबर सीन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्राइट हो गया। फिर हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है क्या, कैमरा आईएसओ के बारे में, एफ नंबर के बारे में एंड शटर स्पीड के बारे में। इसका मैं सब कुछ इस करके ही रखा था कि ये अलग टेबल बने। ये आप अगर फोटोग्राफी में जाते हैं ना तो इस ये आपका यूज आ जाएगा, अभी हम लोग जो कर रहे हैं। अगर मैं इसको फिर से बना के आपको सेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है, पीपीटी वगैरह फिर से बना के अपडेट करके मैं ट्राई करता हूँ सैटरडे संडे तक मैं कंप्लीट कर लूँगा उसको। ओके, ये हो गया। और इसको क्यूमुलेटिवली अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया कैमरा के बारे में। हम नीचे में एक एक्सपोजर कंट्रोल ऐड करते हैं, हम नीचे में जो है एक एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे करते हैं। नो एक्सपोजर कंट्रोल मतलब पूरा का पूरा ये जो है कैमरा डिसाइड करेगा कि सीन का ब्राइटनेस वगैरह कैसा होगा, सीन का जो है ब्राइटनेस वगैरह कैसा होगा, ये पूरा
ये जो कैमरा का सेटअप डिसाइड करेगा। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सपोजर कंट्रोल हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक्सपोजर वैल्यू ही ऐड कर देता हूँ। तो एक्सपोजर वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? एक्सपोजर वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सीन आपका डार्क हो जाता है। एक्सपोजर वैल्यू अगर हम लोग कम करते हैं, जैसे कि 2 कर दिया, तो सीन आपका ब्राइट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको खाली ये जैसा था ऐसा ही रख लेते हैं। ये जैसा था वैसा ही हम लोग रख लेंगे। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, खाली नीचे में जा करके जो एक्सपोजर वैल्यू है, यहाँ पे एक्सपोजर, ये नो एक्सपोजर रहता है, इसको हम लोग कर देंगे एक्सपोजर ईवी वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं फिजिकल एक्सपोजर लेता हूँ, फिजिकल एक्सपोजर मतलब मुझे 8 से करना पड़ेगा। 8 मतलब जो एनवायरमेंट सेटअप है ना, यहाँ से मुझे एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे भी सेम स्पीड है, सेम ही ऑप्शन है, शटर स्पीड एफ नंबर ISO। यहाँ से मुझे एडजस्ट करना होगा। और अगर आप कैमरा का एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोजर वैल्यू लेना होगा, फिर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ तो थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। फिर जो है इसको मैं 8 करके देखता हूँ, 10 12 इस तरह से करके देखता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहे। थोड़ा सा इसको 12 कर देते हैं। डार्क होते होते जा रहा है, तो 12 में देखिए कितना ब्राइट और अच्छी तरह से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये PPT बना दे रहा हूँ, तब तक आप लोग क्या करो,